बिहार का विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गया, नतीजे भी आ गए और सरकार भी बनने वाली है। लेकिन ये चुनाव याद किया जाएगा उन चुनिंदा सीटों के लिए जहां एंड वक्त तक प्रत्याशियों की सांसें थम सी गईं। उनकी सियासी कश्ती एकदम किनारे में जाकर डूबी। तो चलिए आज उन्हीं सीटों का जिक्र करते हैं जहां 100 से भी कम वोटों से उम्मीदवार राजनीति के दंगल में पस्त हुए। चुनावी आंकड़ों को देखें तो बिहार की अगियाओं, संदेश और रामगढ़ विधानसभा सीट पर हार और जीत का अंतर 100 वोटों से भी कम रहा। इसके अलावा हार और जीत का मार्जिन नोटा का बटन दबाने वाले से भी कम रहा। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से हर एक सीट के चुनावी नतीजों के बारे में बताते हैं। संदेश विधानसभा सीट, आरा जिले की संदेश विधानसभा सीट पर आरजेडी के दीपू सिंह सिर्फ 27 वोटों से मात खाए। यहाँ जेडीयू के राधा चरण शाह ने विजयी पताका लहराया। इस सीट पर जन स्वराज पार्टी के राजीव रंजन तीसरे पायदान पर रहे। वोटों की बात करें तो राधा चरण शाह को 80,998, जबकि उनके पूरे सामने चुनाव लड़े आरजेडी के दीपू सिंह को 80,771 और इस सीट पर जन स्वराज पार्टी के राजीव रंजन को 6,040 वोट मिले। बताया जा रहा है कि शुरुआत से राधा चरण शाह की बढ़त मजबूत दिखाई दी और अंत तक वही कायम रही। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने संदेश सीट पर विजय हासिल की थी। तब आरजेडी के उम्मीदवार ने जेडीयू को करारी शिकस्त दी थी। रामगढ़ विधानसभा सीट, ठीक इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे रोचक मुकाबला कैमूर की रामगढ़ सीट पर भी रहा। यहाँ बीजेपी के अशोक कुमार सिंह मायावती के सिपाही के हाथों 30 वोटों के अंतर से परास्त हो गए। बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव ने इसी जीत से बिहार में अपना खाता खोला। साथ ही पार्टी का 5 साल पुराना गहरा दुख भी मिटा दिया। इस सीट पर आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बनी। इनके वोट देखें तो बसपा के सतीश यादव के खाते में 72,689 वोट आए, जबकि बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को 72,659 वोट हासिल हुए। यहाँ आरजेडी के अजीत कुमार को 41,480 और चौथे नंबर पर रहे पीके के आनंद कुमार सिंह को 4,426 वोट ही मिल पाए। बात करते हैं अगियाओं विधानसभा सीट की। ये एक ऐसी सीट है जिस पर भाकपा माले शिव प्रकाश रंजन को 95 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के महेश पासवान ने 69,412 वोटों के साथ ये चुनाव अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, तीसरे नंबर पर जन स्वराज के रमेश कुमार को महज 3,882 वोट और शिव प्रकाश रंजन को 69,317 वोट पड़े। अगियाओं सीट हमेशा से जातीय और विचारधारा आधारित राजनीति का केंद्र रही है। यहाँ ऐसी वर्ग की अच्छी आबादी है जहाँ वाम दल की मजबूत पकड़ है। लेकिन 2025 में बीजेपी ने ऐसा अभियान चलाया जिसका असर साफ दिखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।